आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 वांडरलस्ट, और इसका जो सेक्शन हम करने वाले हैं आज द क्वेस्ट फॉर एल्डोराडो, सेक्शन 1 इसका स्टार्ट करेंगे। और आपको लग रहा होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ। जी बिल्कुल नहीं, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आप लोगों के पास बुक तो होगी ही बच्चों, तो मैं डायरेक्टली आंसर सॉल्व करता हूँ ताकि वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू द टेक्स्ट टेक द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। तो पहला जो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया गया है उसके फर्स्ट का जो आंसर है वो रहेगा नंबर 1। एक आंसर जो है नंबर 1 रहेगा, टू सी गोल्ड एंड अदर रिचेस दैट ले हिडन। बी जो क्वेश्चन आपका दिया गया है उसका आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, जो उसका है वो करेक्ट है, आउट ऑफ फियर एंड फॉर टेम्पटेशन ऑफ गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर सी जो है उसका जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, दैट इज करेक्ट, दैट इज स्टोरीज अबाउट एल्डोराडो विल कंटिन्यू टू इंटरेस्ट रीडर्स। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जिसका आपको इंतजार है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, व्हाट मेड एक्सप्लोरर्स अंडरटेक अ हजार्डस जर्नी टू साउथ अमेरिका। अब एक्सप्लोरर्स जो एक्सप्लोर करते हैं जो लोग, उनको किस चीज़ ने इतना ज़्यादा खतरा उठाने के लिए, यानी कि वो साउथ अमेरिका की जो जर्नी, जो उन्होंने रास्ता तय किया, तो किस चीज़ ने उनको मजबूर किया, या फिर क्या वो ऐसी चीज़ थी, खासियत थी जिस कारण से वो इतना खतरा लेने को तैयार हो गए। तो चलिए आंसर देखते हैं। द एक्सप्लोरर्स वर ल्यूर्ड बाय द प्रॉमिस ऑफ वेल्थ beyond measures and the tales of the mythical city of gold, एल्डोराडो in South America. एक्सप्लोरर्स जो थे उनके आंखों पे पट्टी बन चुकी थी, यानी कि उनके अंदर इतना लालच जाग चुका था। किस चीज़ के लिए? वेल्थ, यानी कि कहा जाता था कि एल्डोराडो जो है वो एक सिटी ऑफ गोल्ड है, सोने का शहर। तो सोचो आज सोने का कितना ज़्यादा रेट है, और आज ही नहीं, सोना जो है, गोल्ड जो वैसे भी प्रेशियस मेटल है। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा शहर मिल जाए जो सोने का हो, तो उसके पास कितनी संपत्ति होगी, कितना धन, कितनी वेल्थ इकट्ठी हो जाएगी, आप सोच सकते हो। तो ऐसे में लोगों ने, जो एक्सप्लोरर्स थे, उन्होंने एल्डोराडो की तरफ रुख किया जो कि साउथ अमेरिका में था। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हाउ डिड पीपल कम टुगेदर फॉर द एक्सपीडिशन। लोग इकट्ठे कैसे हुए भाई? A charismatic and influential individual would announce his intention to go forth in search of fabled wealth of El Dorado, and Europeans, mostly Spaniards, would sign up, bring their own armor, weapons and horses. अब होता ये था कि जो बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल या फिर बहुत ज़्यादा उत्साहित जो इंडिविजुअल्स होते थे वो अनाउंस करते थे कि हम लोग जा रहे हैं एल्डोराडो, एक सिटी ऑफ वेल्थ, सिटी ऑफ गोल्ड की खोज करने। जो लोग मेरे साथ आना चाहे वो आ सकते हैं। तो ऐसे में यूरोपियंस जो थे, उनमें खासकर स्पेनियर्ड्स जो थे, वो लोग उनके साथ जुड़ जाते थे इस लालच में कि अगर हमें गोल्ड यानी कि सोने का शहर मिल जाता है तो उसमें हमारा भी शेयर होगा। इसी लालच में वो लोग उनके साथ जुड़ जाते थे। तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द एक्सप्लोरर्स। एक्सप्लोरर्स को क्या क्या समस्याएं आई या उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। द एक्सप्लोरर्स फेस्ड न्यूमरस डिफिकल्टीज सच एज इलनेसेस, डिजर्शन, अटैक्स, ब्रेविंग mosquito infested swamps, angry natives, blazing heat on the plains, flooded rivers and dangerous mountain passes. तो उनको जो चीज़ें फेस करनी पड़ी वो थी इलनेस, बीमार हो जाते थे लोग, डिजर्शन यानी कि वो डेजर्ट के अंदर यानी कि अकेले हो जाते थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं होता, अटैक्स, इवन उनके ऊपर जो वहाँ के एंग्री नेटिव्स, जो वहाँ के लोकल लोग होते थे, उन पर अटैक तक कर देते थे, इवन जानवर भी अटैक करते थे। इसके अलावा इवन मॉस्किटो, जो वहाँ पर स्वैम्प्स थे, यानी कि कह सकते हैं हम लोग दलदल में उनको रहना पड़ता था, उसके अंदर वो गिर जाते थे, परेशान होते थे। इवन मॉस्किटोज भी, आपको पता है जंगलों के अंदर मॉस्किटोज कितने खतरनाक होते हैं, बड़े बड़े में भी, तो उनसे भी उनको सामना करना पड़ता था। और प्लेन्स की गर्मी, आपको पता है यूरोप एक ठंडा कॉन्टिनेंट है और नॉर्थ अमेरिका जो है वो एक गर्म कॉन्टिनेंट, तो ऐसे में उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और इवन रिवर्स जो थी उसमें फ्लड भी आ जाता था, तो उससे भी उनको परेशानी होती थी। और माउंटेन्स यानी कि जो वहाँ पर पहाड़ थे उनसे भी उनको गुजरना पड़ता था, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई वाज एंटोनियो डी बैरियो फोर्स्ड टू गिव अप हिज सर्च।
एंटोनियो जो थे उनको क्यों फोर्स किया गया कि उनको उनकी सर्च यानी कि वो जिस खोज में निकले थे उसको छोड़ना पड़े। Antonio de Barrio was forced to give up his search due to the difficult and exhausting route, hostility of the natives, and many of the men and horses dying on being slain. अब एंटोनियो जो थे उनको अपना ये जो था इरादा उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ही मुश्किल रास्ता था, रूट इतना खतरनाक था कि एग्जॉस्ट हो गए थे। इवन नेटिव जो वहाँ के लोकल लोग थे, नेटिव्स मतलब वहाँ रहने वाले जो लोग थे, आदिवासी काइंड ऑफ पीपल, उन लोगों ने इनके साथ काफ़ी इनका विरोध किया। उन्होंने मतलब लड़ाइयाँ हुई इनके बीच में, तो उस कारण से इनके बहुत सारे लोग भी मारे गए, बहुत सारे घोड़े मारे गए और बहुत सारे वहाँ से भूख प्यास के कारण मर गए, भाग गए, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से उनको अपना जो ये उद्देश्य था उसको छोड़ना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। What difficulties did Barrio face immediately after setting out? Barrio को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? Barrio faced difficulties such as hostile native population and a difficult and exhausting route which resulted in many men and horses dying or being slain. तो बैरियो जो थे उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, जो लोकल लोग थे उनका सामना करना पड़ा। इवन एग्जॉस्टिंग रूट बहुत गंदा था जिस कारण से वो थक जाते थे और उनके बहुत सारे घोड़े और बहुत सारे आदमी मारे जाते थे खुद ब खुद, या फिर भूख प्यास के मारे नेचुरली, या फिर दूसरे जो नेटिव लोग थे उनकी लड़ाई होती थी उसमें वो मारे जाते थे। तो ये एक समस्या थी उनके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हाउ डिड बैरियो हेल्प वॉल्टर रैली? बैरियो ने वॉल्टर रैली को कैसे मदद की? बैरियो ट्रीटेड रैली विद एवरी courtesy, talking freely about his expedition and giving Raleigh a good deal of very useful information. बैरियो ने रैली को एक बड़े ही अपने दोस्त की तरह एक बड़े ही सम्मान आदर से ट्रीट किया और उन्होंने फ्रीली बात की अपनी एक्सपीडिशन के बारे में, जिससे रैली को बहुत सारा नॉलेज मिला उस जगह के बारे में, यानी कि एल्डोराडो के बारे में। अगला क्वेश्चन जी है हमारा बच्चों, व्हाट डिफिकल्टीज डिड वॉल्टर रैली फेस? वॉल्टर को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो स्टॉर्मी वेदर, अ मेज ऑफ वाटरवेज, ऑप्रेसिव ट्रॉपिकल हीट एंड टफ नेगोशिएशन विद द नेटिव्स। अब नेटिव लोग जो थे उनके साथ उनको नेगोशिएशन करना पड़ता, यानी समझौता करना पड़ता था, सौदा करना पड़ता था अगर उनको आगे जाना है तो। इसके अलावा ट्रॉपिकल हीट यानी कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी जो यूरोपियंस को आदत नहीं है सहन करने की, और स्टॉर्मी वेदर बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी था, और वाटरवेज बहुत सारी वहाँ पर नदियाँ और ऐसे वाटर बॉडीज थी जिनको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, हाउ डिड रैली विन ओवर द नेटिव्स? रैली ने नेटिव लोगों के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की? रैली वन ओवर द नेटिव्स बाय यूजिंग जेंटलनेस एंड काइंडनेस. He gave them gifts and kind words which induced them to guide the voyagers past the obstacle. रैली ने क्या किया? उनके साथ जो बर्ताव था जो नेटिव्स के साथ उनका, वो बहुत ही पोलाइट कर दिया, बहुत ही जेंटल, बहुत ही काइंड हो गए, मतलब बहुत ही अच्छे से वो उनसे बात करने लगे, उनको रखने लगे, उनके प्रति का नज़रिया इन्होंने चेंज कर दिया। इवन वो गिफ्ट्स देते थे, अच्छे शब्द बोलते थे उनके साथ, उनकी सम्मान, उनको इज्जत देते थे, जिससे वो जो लोकल लोग थे, नेटिव्स थे, वो इनकी मदद करते थे ऑब्स्टेकल्स को पार करने के लिए। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन आंसर जो कि रीडिंग 2 में आपके दिए गए। रीडिंग 2 के अंदर पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक सेटिंग आउट टू फाइंड द सिटी ऑफ गोल्ड वाज अ वाइज डिसीजन? व्हाई? क्या ऐसे शहर को ढूंढने जाना एक बुद्धिमती वाला डिसीजन था, और था तो क्यों? दिस आंसर मे बी सब्जेक्टिव एंड बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन। तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन जो है इसका उत्तर अगर हम बात करें कि कोई पर्टिकुलर आंसर होगा इसका, ऐसा तो है नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि क्या आप सोचते हो कि भी उन्होंने सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने जब वो गए तो क्या उनका डिसीजन सही था? तो हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि हाँ भी ठीक था, लालच हो किसी बच्चे को, ऐसे भी बहुत पैसा कमाना है या बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लाइफ चाहिए, तो उसके लिए ठीक भी था। फिर कोई बंदा ये भी सोच सकता है भाई क्या करना सिटी ऑफ गोल्ड का, ठीक है। तो ऐसे में आपका जो आंसर है ये पर्सनल ओपिनियन की तरह पे हो सकता है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो लिखा गया मैं आपको ये समझा देता हूँ। Some may argue it was a wise decision as it led to the exploration and discovery of new lands. तो पहली चीज़ कुछ लोग इसको सही माने क्योंकि इससे नए जगहों की खोज हुई, while the others दूसरे जो थे may argue that it was unwise due to the hardship faced
and the fact that El Dorado was never found. कुछ लोग इसको ऐसा भी मानेंगे कि ये एक बेवकूफ़ी भरा डिसीजन था, क्योंकि जो हार्डशिप्स, जो नुकसान लोगों को झेलना पड़ा, जो परेशानियां झेलनी पड़ी, उसकी क्या ज़रूरत थी? अगर आप जाते ही नहीं तो आपको नहीं झेलना पड़ता, और ख़ासकर उस चीज़ के लिए जो आपको कभी मिली ही नहीं, यानी कि एल डोराडो को आज भी खोजा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा दिया गया है यहाँ पर, व्हाई डू यू थिंक पीपल अंडरटुक सच हजार्डस जर्नीज? लोगों ने इतने खतरनाक यात्रा को क्यों तय किया, क्या कारण था? हमें तो सीधा सीधा लालच दिखता है भाई। पीपल likely undertook these journeys due to the promise of wealth and the lure of adventure. They may also have been motivated by desire for fame or the opportunity to make a significant discovery. अब यहाँ पर 2-3 कारण दिए हैं। पहला, धन के लालच में, दूसरा एडवेंचर भी हो सकता है, तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि अपना नाम करने के लिए, यानी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपका नाम होगा, भाई इस बंदे ने देखो एल डोराडो खोजा, तो वो भी हो सकता है। कुछ लोग एडवेंचर के लिए भी ऐसा करते हैं, तो मे भी कोई भी चीज़ इसमें हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Raleigh did not find El Dorado but found immense natural beauty. Give examples of the limitless beauty as perceived by Raleigh. Raleigh को एल डोराडो तो नहीं मिला, लेकिन एक नेचुरल ब्यूटी के तौर पे बहुत खूबसूरत जगह एक्सप्लोर करने का मौका मिला। इसको हमें बताना है इस आंसर के अंदर। Raleigh described the country as beautiful with hills over the valleys, the river winding into diverse branches, plains adjoining all green grass without bush or stubble, the ground of hard sand, birds singing on every tree with 1,000 sweet tunes and a gentle easterly wind. तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई हैं, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत हवा, पहाड़ों से भरा हुआ देश, घास के मैदान, हर एक जगह पर पेड़, पेड़ों पे गाने वाले पक्षी, बड़ी खूबसूरत ठंडी हवा, इसी को उन्होंने दर्शाया है। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है हमारा बच्चों, डू यू थिंक एल डोराडो एग्जिस्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब ये आंसर जो है बच्चों पूछा गया है कि भाई क्या एल डोराडो है, अपने आंसर के लिए हमें रीजन भी बताना है। तो पहली बात तो ये सब्जेक्टिव आंसर है, जिसके लिए हमारा पर्सनल ओपिनियन है, हम ये नहीं कह सकते कि है कि नहीं है। Some may argue that El Dorado exists in the form of the natural beauty and resources discovered. Others may argue that it does not exist as no city of gold was ever found. कुछ लोग ऐसा भी मान सकते हैं, जैसे मेरा भी विचार यही है, कि एल डोराडो को सिटी ऑफ गोल्ड इसलिए कहा गया क्योंकि वो नेचुरल ब्यूटी, यानी कि जिस जगह की खोज की गई वो इतनी खूबसूरत थी, नेचुरल थी, कि उसकी खूबसूरती जो है सबसे कीमती है। तो गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है, तो इसीलिए इसको सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि सिटी ऑफ गोल्ड उसको ढूंढा तो गया नहीं, तो इसलिए वो मिला ही नहीं किसी को, इसलिए वो है ही नहीं। अगर होता तो किसी को मिलता। तो दोनों आंसर है, दैट यू कैन सी व्हाट यू वांट टू राइट इन दिस आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों, और कोई भी चैप्टर्स, कोई भी क्वेश्चन आंसर्स, किसी भी चीज़ के अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।